हेलो दोस्तों, आज है 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण और काम के अपडेट आए हैं। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहे और ऐसा ही हम हर रोज ताजा खबरों के अपडेट्स देखते रहें। सबसे पहले आप देखिए बड़ी खबर में, दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब रोज 14 सिगरेट पीने के बराबर हो रहा है। नई रिपोर्ट आई है जिसमें इस तरह का ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यानी दोस्तों, दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ही खराब है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर यानी रोजाना 14 सिगरेट पीने के बराबर हो रहा है, जो कि सेहत के लिए गंभीर खतरा है। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में भी प्रदूषण चिंताजनक है। सांसों के संकट से उबरने के लिए तमाम तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल राहत तो नहीं मिलती दिख रही है। लेकिन जो ये रिपोर्ट आई है वो काफी चौंका देने वाली है। AQI.in के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब रोजाना 14 सिगरेट पीने के बराबर हो रहा है। इधर आप देखिए 5 साल में 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, ताले लग गए। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में हमारे देश भर में 2 लाख से ज्यादा निजी यानी प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई हैं। कब कितनी कंपनियां बंद हुई इसका आंकड़ा भी आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं क्या बंद हुई कंपनियों के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए गए? इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। बड़ी खबर देखिए, IIT कानपुर के सेवा योजना अभियान की अच्छी शुरुआत हुई है। पहले ही दिन बहुराष्ट्रीय कंपनी से 2 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रस्ताव मिला। IIT कानपुर के एक छात्र को 2.9 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला है, जो कि संस्थान के लिए भी गर्व की बात है। 2 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं को प्रस्ताव मिले हैं, जिसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। IIT का सेवा योजना अभियान 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और इसका जो पहला चरण है वो 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। PM किसान योजना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गलत लाभार्थियों से सरकार ने अब तक 400 करोड़ रुपए वापस वसूल किए हैं। सरकार ने राज्यों को आयकरदाता और सरकारी कर्मचारियों से पैसे वापस लेने के निर्देश दिए हुए हैं। पारदर्शिता के लिए सरकार के कड़े कदम। डुप्लीकेट और गलत लाभ लेने वालों के लिए सख्ती है। जो लोग पात्र नहीं है वो पैसे उठा रहे हैं तो सरकार ऐसे में रिकवरी भी करती है। इधर आप देखिए, दिल्ली महिला आयोग के बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। पूछा कि संकट में महिलाएं कहां जाएगी? उनके पास अध्यक्ष नहीं है, उनके पास कर्मचारी नहीं है, सब कुछ अव्यवस्थित है। दरअसल अभी हाल ही में आपको बताएं, कोर्ट ने यह बात एक हालिया मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कही है, जिसमें यह बताया गया था कि DCW बंद हो गया है। दरअसल आपको बताएं, महिला आयोग का कार्यालय पिछले साल से बंद है। जनवरी 2024 से ये लगभग बंद है क्योंकि इसके पास कोई अध्यक्ष नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस ने बड़ा सैन्य समझौता मंजूर किया है। रूस की संसद स्टेट डूमा ने भारत और रूस के बीच हुए एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। और ये मंजूरी दोस्तों ऐसे समय में मिली है ना जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। वहीं भारत दौरे से पहले पुतिन ने यूरोप को चेतावनी दी है और कहा कि अगर यूरोप संघर्ष चाहता है तो रूस तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोप यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ऐसी शर्तें रख रहा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं पुतिन ने यूरोप पर ट्रंप के शांति प्रयासों में बाधा डालने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल आपको बताएं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, किले में तब्दील हुई राजधानी। व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले राजधानी दिल्ली किले में तब्दील हो गई है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानियां भी रखी जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आप 200 साल बाद 19 साल के महेश ने इतिहास रच दिया है। काशी में 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया और वेद मूर्ति बनने वाले देश के दूसरे व्यक्ति बने। काशी में 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने यह इतिहास रचा है। महाराष्ट्र के इस युवा विद्वान ने शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण 50 दिनों में पूरा किया, जो बिना किसी के रुकावट के चला और महेश को वेद मूर्ति की उपाधि मिली है। वहीं मंगलवार को PM मोदी ने भी एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। यानी दोस्तों, वेद मूर्ति महेश रेखे 200 साल के इतिहास में ऐसे दूसरे विद्वान बने हैं जिन्होंने इस जटिल वैदिक पाठ को अपनी शुद्ध शास्त्रीय रूप में पूरा किया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, देश में 811 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर। सरकार ने संसद में आंकड़ा पेश किया है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े एक आंकड़े ने मंगलवार 2 दिसंबर को संसद में गहरी चिंताएं पैदा कर दी। देश में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:811 है, यानी कि 811 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर उपलब्ध है। संसद सत्र के दौरान सरकार ने इस तरह की जानकारी साझा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बताया कि भारत में 13,88,185 रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर हैं और आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 डॉक्टर पंजीकृत हैं। साथ ही आप देखिए, चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। सरकार ने SIR पर बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया है। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। चुनाव सुधार यानी SIR पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में 2 दिन से फौरन चर्चा कराने पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया है और ऐसे में अब 9 दिसंबर को चुनावी
चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। इसके अलावा देखिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर लिया है। देश भर के राज्य भवन का नाम अब लोक भवन होगा। पीएमओ ने कहा कि सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल में एसआईआर डेडलाइन बढ़ाने पर सोचें। इसी राज्य में 9 और 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव है, 13 को रिजल्ट आएंगे। वैसे आपको बताएं चुनाव आयोग ने भी हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया की आखिरी तारीख 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर तय कर दी है। एसआईआर पर फिलहाल अगली सुनवाई 4 दिसंबर को। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान एसआईआर की वैधता और पारदर्शिता पर भी कई सवाल उठे। अब 4 दिसंबर को अगली सुनवाई है। इधर आप देखिए 2 चरणों में होगी जनगणना। सरकार ने संसद में बताया कि कब से शुरुआत होगी। सरकार ने लोकसभा में बताया कि जनगणना 2027 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण की जनगणना अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच होगी और दूसरे चरण की जनगणना फरवरी 2027 में होगी। वहीं बद्रीनाथ में शीतकालीन तपस्या के लिए नियम सख्त है। दस्तावेज और खुफिया रिपोर्ट के बाद अनुमति मिल पाएगी। फर्जी बाबाओं पर कड़ी निगरानी होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद इस साल यहाँ तपस्या करने के लिए आने वाले साधु संतों को कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रशासन ने वहाँ स्पष्ट किया कि धाम में तपस्या की अनुमति केवल दस्तावेज सत्यापन और खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद ही दी जाएगी। आपको बताएं जोशीमठ के उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ जी के मुताबिक अब तक 25 साधुओं ने तपस्या के लिए आवेदन किया है और इन सभी आवेदकों के दस्तावेजों की गहन जांच हो रही है। बड़ी खबर आ रही है भारतीय रेलवे के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 48 घंटे की हंगर फास्ट यानी भूख हड़ताल पर चले गए। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 4 दिसंबर सुबह 10 बजे तक देश भर में 1,20,000 लोको रनिंग स्टाफ बिना भोजन ड्यूटी करेंगे। इधर आप देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा SC/ST का लाभ, ये केवल हिंदुओं के लिए। धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि हिंदुओं को छोड़कर किसी भी धर्म के व्यक्ति को SC/ST के लाभ का अधिकार नहीं है। अगर हिंदू भी अपना धर्म बदल लेते हैं तो वे इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। हाईकोर्ट जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने कहा कि धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है और ऐसे में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धर्म बदल चुके ऐसे हिंदुओं की 4 महीने के अंदर पहचान करें जो SC/ST होने का लाभ ले रहे हैं और ऐसे लोगों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर आप देखिए साइक्लोन को लेकर अपडेट है। संकट में श्रीलंका को भारत का साथ मिला। सनत जयसूर्या ने पीएम मोदी और जयशंकर को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि कठिन समय में मिला भारत का साथ दोनों देशों की सच्ची मित्रता को दर्शाता है। देश भर के एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम दुरुस्त हो गए हैं। तकनीकी दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं और सभी उड़ानें समय पर संचालित। दरअसल हमारे देश के कई हवाई अड्डों पर अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। चेक इन सिस्टम ठप होने से कई एयरपोर्ट पर काउंटरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। इसके अलावा यात्रियों को अपनी उड़ान पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा समय भी देना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने गए। दूर संचार विभाग के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार की सफाई आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे मोबाइल फोन से डिलीट कर सकते हैं। दरअसल हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को मोबाइल फोन कंपनियों को यह आदेश दिया था और कहा था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें और 90 दिन का समय दिया है। और ऐसे में अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। इधर देखिए आप एप्पल अपने फोन में संचार ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा। कहा कि यूजर्स का डेटा लीक होने का खतरा, सरकार से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालेंगे। एप्पल भी इस फैसले से सहमत नहीं है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए सरकारी कैब भारत टैक्सी का दिल्ली में पायलट ऑपरेशन शुरू हो गया है। टैक्सी ऐप पर 51,000 से ज्यादा ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन किया और इसमें 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। यानी दोस्तों हमारे देश की पहली सहकारी टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का मंगलवार को दिल्ली में पायलट ऑपरेशन शुरू हुआ। कार, ऑटो और बाइक तीनों सर्विस शुरू की गई है और इसके लिए टैक्सी ऐप पर 51,000 से ज्यादा ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन किया है। गुजरात में भी ड्राइवर रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जल्द ही पूरे देश में इसे फैलाया जाएगा, है ना। और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन जारी किया कि डीए यानी महंगाई भत्ता और डीआर महंगाई राहत को बेसिक पे में मिलाने का कोई भी प्रपोजल यानी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है और ये बयान ऐसे समय में आया ना दोस्तों की जब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं और कर्मचारी अपनी सैलरी में ग्रोथ की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। इस तरह का स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों के बाद दिया गया, है ना। और मौत की अफवाहों के बीच इमरान खान से मिली बहन, कहा कि उन्हें जेल में मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और इसके लिए आर्मी चीफ मुनीर जिम्मेदार हैं। उज्मा ने बताया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है लेकिन वे बेहद गुस्से में है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी बाहरी दुनिया तक कोई पहुंच नहीं है। इधर आप देखिए पाकिस्तान के लिए भारत ने इंसानियत के नाते एयर स्पेस खोला। मदद लेकर श्रीलंका जाएगा विमान। पहलगाम हमले के समय बंद किया था। ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेज दी। बाढ़ राहत के लिए भेजे गए फूड पैकेट की तस्वीरें भी वायरल हुई, है ना। और मुंबई जयपुर फ्लाइट के लैंडिंग गियर में
खराबी, फुल इमरजेंसी लैंडिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज होने लगा। 189 यात्री विमान में सवार थे। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को मुंबई से जयपुर आ रही स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट SG 650 की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बड़ी खबर देखिए, भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। अरब सागर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। साथ ही आप देखिए, सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी समेत 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। इन 15 लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 58,000 करोड़ रुपए के लोन नहीं चुकाए और विदेश भाग गए। इनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, संदेशरा बंधुओं के नाम शामिल है। सरकार ने इन भगोड़ों से 19,000 करोड़ वसूले हैं, लेकिन 39,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया चल रहे हैं। वहीं बैंकों ने इस रकम को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA घोषित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अक्टूबर से शुरू हुए चीनी सीजन के शुरुआती 2 महीनों में ही हमारे देश के चीनी उद्योग ने शानदार प्रदर्शन किया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर और नवंबर में देश का चीनी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 43% बढ़ गया है और इस उछाल की मुख्य वजह गन्ने से चीनी की रिकवरी में सुधार और मिलों में गन्ने की तेजी से होती पेराई बताई जा रही है। तो ये अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र से देखिए आप, स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में स्लो वोटिंग हुई। अंतिम मतदान के आंकड़े आज बुधवार को जारी किए जाएंगे। अपराह्न 3:30 बजे तक 47.51% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों के लिए मंगलवार 2 दिसंबर को वोटिंग हुई। चलिए बड़ी खबर बिहार से आई है। निर्विरोध बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए प्रेम कुमार, सदन में सर्वसम्मति की मिसाल। बिहार की राजनीति में मंगलवार का दिन ऐतिहासिक बन गया जब वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रेम कुमार निर्विरोध रूप से बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी को दूर करने के लिए तिहाड़ जेल फैक्ट्री से ड्यूल डेस्क खरीदे जाएंगे। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 10,000 ड्यूल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विद्यार्थियों को डेस्क की सुविधा मिलेगी, साथ ही कैदियों को रोजगार भी मिलेगा। अन्य और बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। कार्रवाइयों में पहाड़ी और मैदानी इलाकों के 11 उग्रवादियों को पकड़ा गया है। वहीं आप देखिए हरियाणा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। हरियाणा का चर्चित VIP नंबर आपको पता ही होगा, HR88B8888, जिसकी बोली अभी हाल ही में आपको पता ही है 1,17,00,000 रुपए तक बोली पहुंच गई थी। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, अब इस नंबर को दोबारा नीलाम किया जाएगा और इसकी वजह यह रही है कि नीलामी जीतने वाले बोलीदाता ने तय समय सीमा में रकम जमा नहीं कराई है। लेकिन अब इस नंबर की एक बार फिर से दोबारा बोली लगेगी। पंजाब में किसानों का रेल रोकने का ऐलान, 19 जिलों में 26 जगह पटरियों पर बैठेंगे। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान मजदूर मोर्चा KMM ने 5 दिसंबर को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। KMM के संयोजक सरवण पंदेर ने कहा कि पूरे प्रदेश में 26 जगह पर ट्रेनें रोकी जाएगी। ये प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए किया जाएगा। 5 दिसंबर का अपडेट है। कनाडा में नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। CM सैनी ने कनाडाई राजदूत से मीटिंग की है। हरियाणा के बोर्ड, निगम और कंपनियों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। लेटर जारी हो गया, वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए। इधर आप देखिए हरियाणा बोर्ड से स्कूलों के संबद्धता आवेदन 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। हरियाणा में 5,200 स्कूल बसों को जब्त करने के आदेश दिए गए। 25,000 बसों की चेकिंग में अनफिट मिली, यानी ये फिट नहीं है, अनफिट है। DGP ने कहा कि बच्चों के हित सर्वोपरि है। पंजाब में सरकारी बसें चल गई हैं। 5 दिन बाद मुलाजिमों ने हड़ताल खत्म कर दी, सभी रूट बहाल हो गए हैं। 1,000 नई बसें भी खरीदी जाएगी। पंजाब में 5 दिनों से चल रही रोडवेज, पनबस, PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। राजस्थान से जुड़े अपडेट में देखिए, भजनलाल शर्मा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। साथ ही राजस्थान में भी राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। अब राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से मकान किराए भत्ता यानी HRA और सिटी अलाउंस उठा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों से अब वसूली की जाएगी। वित्त विभाग ने कर्मचारियों को साल 2023 से 2025 के दौरान किए गए वेतन भुगतान का एनालिसिस किया और इस एनालिसिस में ये गलती पकड़ में आई। वित्त विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी करके गलत तरीके से HRA और सिटी अलाउंस लेने वाले कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी ने विभाग में लंबी अवधि तक सेवाएं दी हैं, तो उसे केवल अस्थायी बताकर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। और ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानते हुए उसे पेंशन और अन्य लाभ जारी करने के सरकार को निर्देश दिए गए। 40 साल की नौकरी को अस्थायी नहीं मान सकते। किस्त जमा नहीं कराई, रद्द किए 96 फ्लैट्स। राजस्थान के उदयपुर से खबर आई है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने उदयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में विभिन्न आवासीय योजनाओं में EWS आय वर्ग में आवंटित किए गए फ्लैट में से 96 आवंटियों का आवंटन कैंसिल कर दिया है। साथ ही आप देखिए MP MLA से जुड़े क्रिमिनल केस सरकार ने ऑफिसर स्कीम में लिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। मुफ्त पशु बीमा शुरू हो चुका है। निःशुल्क बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। इधर आप देखिए राजस्थान में साइबर क्रिमिनल्स नया स्कीम कर रहे हैं। वोटर कार्ड रद्द होने का मैसेज भेज रहे हैं और SIR के नाम पर पैसों की डिमांड भी कर रहे हैं, तो ऐसे में सावधान रहिएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास पहाड़ियों पर अब खनन संभव हो जाएगा। अरावली श्रेणी से बाहर होने
होने पर खाने खुल सकती। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को स्वीकार किया है और इस परिभाषा के अनुसार सवाई माधोपुर के रणथंभौर की पहाड़ियों को अरावली से बाहर कर दिया गया। साथ ही बड़ी खबर राजस्थान से ही है। अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार और आगामी पंचायत और नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन एक्टिव हो गया है। अब बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू की है। राजस्थान में होगा एयरपोर्ट्स का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। वायु शक्ति में राफेल तेजस से भी उड़ान भरेंगे। जैसलमेर में सेना के जवान जुटेंगे। ये संस्करण फरवरी 2026 में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। एयरफोर्स में नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर पहले कर्नाटक भेजा, फिर जैसलमेर भेजा। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में नहीं बनेंगे फर्जी डिसेबल सर्टिफिकेट, जांच होगी सावधान। संशोधित गाइडलाइन पर काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में फर्जी डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, वो अब और अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और एकीकृत होने जा रही है। इसके अलावा आपको बताएं, मध्य प्रदेश में मेडिकल तकनीक एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है। अभी तक होता क्या था कि रोबोटिक सर्जरी सिर्फ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों और चुनिंदा शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब सरकारी हॉस्पिटलों में भी हाईटेक रोबोट ऑपरेशन करेंगे। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में किडनी और यूरोलॉजी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए एक मॉडर्न रोबोटिक सर्जरी यूनिट बनाई जा रही है ना। और मध्य प्रदेश में देखिए आप, विधानसभा भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, कई योजनाओं को स्वीकृति मिली है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, नर्सिंग कॉलेजों की 50% सीटें खाली हैं। वहीं विभाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्टेट, हायर परसेंटाइल पर एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग सत्र 2025-26 में एडमिशन के लिए काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन 53% सीटें अभी भी खाली हैं। तूफान दितवा कमजोर पड़ गया और अब ठंड बढ़ेगी। बंगाल में बने चक्रवाती तूफान दितवा के असर से बस्तर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, साय कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। यूपी से जुड़े अपडेट में आप देख सकते हैं, यूपी में टाउनशिप बसाने के नियमों में बदलाव। अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड लेवल का संग्रहालय। कैबिनेट के बड़े फैसले आपको दिखाते हैं। लखनऊ में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, टाउनशिप बसाने के नियमों में भी बदलाव समेत कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए। अब नई टाउनशिप नीति में न्यूनतम 25 एकड़ में टाउनशिप बसाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। बिल्डर न्यूनतम 12.5 एकड़ भूमि पर अब इस योजना में टाउनशिप बना सकेंगे। 25 एकड़ तक 3 साल और इससे अधिक होने पर 5 साल में टाउनशिप को पूरा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में साइबर अटैक का पहला मामला सामने आया। कानपुर में पीडब्ल्यूडी के 4 करोड़ के दस्तावेज गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के अफसरों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि नहीं देने वालों का प्रमोशन रुक जाएगा, एक्शन होगा। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, सर्वोच्च न्यायालय ने 26 जुलाई को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देश भर के सैनिक बोर्डों में निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए थे। और ये पहल पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इसी के तहत आप देखिए, मेरठ में पहला केंद्र भी खुल गया है। 15 दिसंबर से ग्रीन कॉरिडोर पर दौड़ेगी गाड़ियां। लखनऊ में 2 किलोमीटर का सफर 5 मिनट में पूरा हो पाएगा। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर पर 15 दिसंबर से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2026 का छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी हो गया है। इस साल भी 24 दिन सार्वजनिक अवकाश मिलेगा। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत बच्चों को फ्री में एडमिशन मिलेगा। झारखंड से बड़ी खबर देखिए, सीए नरेश केजरीवाल के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई है। रांची समेत देश के 15 ठिकानों पर रेड हुई। वित्तीय लेन देनों की जांचें हो रही है। झारखंड में देखिए आप, शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अब बोर्ड पैटर्न पर होगी। अगले साल से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। झारखंड में बिजली भी महंगी होगी। 60% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा झारखंड में आप देखिए, जीरो बैलेंस ने परेशानी बढ़ाई है। किसी भी समय उपभोक्ताओं की बिजली कट जा रही और रिचार्ज करने के बाद ऑटोमेटिक फिर से चालू नहीं हो पा रही। हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन की तारीखों का ऐलान हो गया है। 8 तारीख को कैबिनेट में मुहर लगेगी। विपक्ष 4 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में 1 साल में मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाएं सुधरेगी। सीएम सुक्खू ने सदन में दावा किया। सीटें भी बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश में 1602 बिजली मित्र भर्ती होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट करेगा। शिमला में प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। थाने में सत्यापन भी कराना पड़ेगा। उत्तराखंड में निकाय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड सरकार ने पीले कार्ड धारकों के राशन वितरण में बदलाव किया है। अब जो जनवरी का महीना आएगा ना दोस्तों, जनवरी से उपभोक्ताओं को चावल के साथ गेहूं भी मिलेगा। पहले जब 5 किलो चावल मिलता था, अब 2.5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भारत में पेश हो गई है। जनवरी 2026 में लॉन्च हो जाएगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर भर्ती निकली है। 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। सोने चांदी के भाव अपडेट में आपको बताएं, सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। 10 ग्राम सोना 1207 रुपए सस्ता होकर 1,27,593 रुपए पर आ गया। चांदी के दाम 530 रुपए गिरकर 1,74,650 रुपए हो गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि
राशिफल। आज 3 दिसंबर बुधवार को मेष राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। नौकरी और बिजनेस की रुकी हुई योजनाओं पर काम करने के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि के टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए भी उपलब्धि वाला दिन रहने वाला है। सिंह राशि वालों का पैसा कहीं फंसा हुआ तो आज मिलने की संभावनाएं है। तुला राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिहाज से आज फायदेमंद दिन रहने वाला है। मकर राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों की कोई इच्छा पूरी हो सकती है और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आपने पूरा ध्यान से आखिर तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।